पैदल चलना संपूर्ण व्यायाम है और दूध संपूर्ण आहार है और मौन रहना संपूर्ण शांति का उपाय है और हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है और आलस्य में पड़े रहना दरिद्र को बुलाने का उपाय है। याद रखना, थोड़ा दूध भी रोज पी लिया करो, थोड़ा, बाल्टी भर में तो पी लेना। कितने लोग कहते हम 2-3 लीटर पीते हैं, 2-3 लीटर नहीं, बस 1 गिलास पिया करो, फायदा करेगा। 1 चम्मच घी भी, दाल को घी से छौंक कर खा लिया करो। कितने लोग 100 ग्राम घी खा जाते हैं, तो फिर नुकसान करेगा। 1 चम्मच बस। और बिना कारण के भी खुश रहा करो। खुशियों का कोई कारण नहीं है, खुशियां तो अकारण ही होती है। जैसे राम भगवान हमेशा मुस्करा कर बात करते थे, कृष्ण भगवान हमेशा हंस करके व्यवहार करते थे। कृष्ण का स्वभाव हंसने का था और राम का स्वभाव मुस्कराने का था। कबीर का स्वभाव प्रसन्न रहने का था और तुम्हारा स्वभाव टेंशन करने का है, चिंता में रहते हो। मैं देखता हूं लोगों को, बहुत चिंता में लोग हैं। चिंता करते करते शक्ल भी बिगड़ गई है, अकल भी बिगड़ गई है और ऐसा मुंह हो गया है टेंशन करते करते कि अब जब शीशा में देखते हैं तो उनको लगता नहीं कि मैं खड़ा हूं शीशा के सामने, उनको लगता है कोई भूत प्रेत खड़ा हुआ है। पूरा चेहरा बदशक्ल हो गया। कोई ब्यूटी पार्लर आपको सुंदर नहीं बना सकता है। ज्यादातर महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाती है, लड़कियां जाती है, अब तो कुछ लड़के भी जाने लगे हैं। लड़कों का भी ब्यूटी पार्लर चालू हो गया है। अब सभी लोग वहाँ सुंदर बनने के लिए जाते हैं। अब ब्यूटी पार्लर में होता क्या है, थोड़ा सा बाल काट देते हैं, बाल मोड़ देते हैं, बाल आगे लटका देते हैं, थोड़ा गाल में पाउडर लगा देते हैं और लाइट जला करके शीशा में तुमको दिखा देते हैं कि आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम कहते हो हाँ ठीक है, फीस कितनी हुई? तो बोलते 300 रुपये लाइए। 300 रुपये तुम दे देते हो, वहाँ से लौट आते हो, घर में आते हो, रात में सोते हो रजाई में कंबल में, तो रात में सोते समय बाल बिगड़ गए, सवेरे मुंह धोते हैं तो गाल बिगड़ गए। अब ये बाल और गाल ये तो बिगड़ गए, 300 रुपये 10 घंटे में ही सब बिगड़ गया काम। लेकिन यदि आप खुश रहो तो बहुत सुंदर लगोगे, प्रसन्न रहो तो अति सुंदर लगोगे, मंद मंद मुस्कुरा कर जियो तो बहुत सुंदर दिखाई दोगे। और यदि तुम थोड़ा हंस करके जियो तो हंस कर जियोगे तो कोई ब्यूटी पार्लर तुमको इतना सुंदर नहीं बना सकता है जितना सुंदर तुम दिखाई दोगे जब हंसोगे मुस्कुराओगे। इससे बड़ी सुंदरता और कहीं नहीं हो सकती। और माना कि शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा सकते हैं आप, लेकिन आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर केंद्र कहाँ है? ये दुकान कहाँ है जिससे आपका जीवन सुंदर बने, वाणी मधुर बने, स्वभाव सुंदर बने? आपकी जिंदगी को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर यदि कोई है तो केवल सत्संग है। और वही सत्संग आज तिगरा की पावन धरा पर चल रहा है। 2 दिनों में न जाने कितने लोगों की जिंदगी सुंदर बनाई जाएगी और ऐसी सुंदर बनेगी कि फिर सदैव वो सुंदर बनी रहेगी। इसलिए सत्संग के ब्यूटी पार्लर को ज्वाइन कीजिए।
और सत्संग में जा कर के बैठ जाइए और सुनते रहिए। इससे तुम्हारा स्वभाव सुंदर हो जाएगा। गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। मदन पाल खड़े हो, ये हमारे मदन पाल जी, पास में गांव है सराय लतीफ, वहां के निवासी। कोटा राजस्थान में प्रथम दर्शन इन्होंने किया था। वहां से इनमें इतनी चेंजिंग आई है कि इनके पिताजी कह रहे थे अब तो ये मेरे से भी ज्यादा अच्छा हो गया, मैं भी इससे थोड़ा पीछे हूं, इतना महान हो गया। सत्संग आपकी वाणी को भी सुंदर बना देता है और सत्संग आपके स्वभाव को अच्छा बना देता है, चरित्र को सुंदर बना देता है। सत्संग आपके कर्मों को भी सुंदर बना देता है। भगवान राम के बदन पर जो कपड़े हैं वनवास के समय, पीले रंग के कपड़े हैं, तापस भेष विशेष उदासी, पेंट शर्ट नहीं है, सलवार कुर्ता नहीं पहना सीता जी ने, लेकिन फिर भी वे जिस गांव में निकलते हैं, गांव के नर नारी उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी कर देते हैं और कहते हैं हमारे गांव में पर्णकुटी कर लो, बैठकर पानी पी लो, हम तुमको थोड़ा और देख लें, इतने सुंदर राम लग रहे हैं। क्योंकि राम का स्वभाव सुंदर था, वाणी मधुर थी, प्रसन्न चित्त रहते थे और सबकी मर्यादा में बातें करते थे। इसलिए राम की सुंदरता को देखने के लिए सभी पुरवासी ग्रामवासी इकट्ठे हो जाते थे। याद रखना, आप अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए। चेहरा सुंदर हो लेकिन चरित्र सुंदर ना हो, उस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। जब तुम्हारा चरित्र सुंदर हो जाता है, तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा गुणगान होता है और जिनके चरित्र सुंदर होते हैं उनके चित्र का भी लोग दर्शन करने लग जाते हैं। और जिनके चरित्र अच्छे हों उन्हीं का चित्र अपने घर में लगाकर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि चरित्रवान के चित्र का दर्शन करने से अपने चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिल जाती है और अपना चरित्र भी सुंदर हो जाता है। और चरित्र सुंदर हो जाए तो घर में सब सुंदर, शांति, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। साहिब बंदगी भी बोलिए, जय सिया राम भी कहिए। कोई जय सिया राम बोलना नहीं चाहता। चलो जय मंदोदरी बोलो, फिर जय रावण, वो भी नहीं बोलना। कल रावण का वध हुआ था, रावण को मार दिया लोगों ने, इसलिए आज बहुत खुश हैं क्योंकि रावण को मार कर आए हैं सब लोग। कल थोड़ा चिंतित लोग थे, सोच रहे थे न जाने क्या होगा, रावण हमको न मार दे। आज विजयादशमी का पर्व मनाने के बाद सभी लोग एकत्र हुए हैं और सबका मन खुश है कि रावण का वध हो चुका है और सीता प्राप्त हो चुकी है। याद रखना, ये रावण कोई और नहीं है, ये मन रूपी रावण है और 10 इंद्रियां ही मन रूपी रावण के 10 शीश के समान है। ये अहंकार रूपी मेघनाद है, आलस्य और निद्रा रूपी कुंभकर्ण है और भक्ति रूपी विभीषण है और ब्रह्मचर्य का रूप हनुमान जी हैं और तुम्हारा आत्मा ही राम का रूप है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। और लक्ष्मण, याद रखना, जो तुम्हारे मन में सुंदर लक्ष्य है वही लक्ष्मण है और सीता रूपी शांति है। तुम्हारी सीता रूपी शांति को ये मन रूपी रावण 10 इंद्रियों के सहयोग से हरण कर लेता है